Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101 फ्रेंड्स। स्पोकन इंग्लिश क्लास का आज ये दूसरा दिन है और 30 बेसिक स्ट्रक्चर्स का भी आज ये दूसरा दिन है और कल ये 30 स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा बेसिक का। बस 2-4 स्ट्रक्चर और बचे हैं, वो कल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एडवांस स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करें। अगर आप बिल्कुल एकदम नए हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, टेंस के अलावा आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को ही नहीं बल्कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये पूरे कोर्स को आप देखें, सीखें। उसके बाद आप बताएं आपके अंदर कॉन्फिडेंस, बोलने का कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया। सीख कर आपने कुछ बोलना सीखा या नहीं सीखा, आप सीख लेंगे। उसके बाद 1 महीने के बाद आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आप पहले क्या थे और अब क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाएंगे वो होगा हमारा वांट से, यानी चाहना से। जब भी कहना हो कि मैं आना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, वो बोलना चाहता है, इसके लिए हम लोग वांट का यूज़ करेंगे। और वांट हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेबल होगा, ध्यान रखेंगे। पहला सेंटेंस है मैं खाना नहीं खाना चाहता था, इसके लिए हम लोग कहेंगे मैं खाना नहीं खाना चाहता था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू ईट फूड बिकॉज, क्योंकि डैट वॉज स्टिंकिंग, क्योंकि वह महक रहा था। वह लड़की मेरे बगल में बैठी थी या बैठी हुई थी, इसके लिए आईएनजी फॉर्म इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है। डैट गर्ल वॉज सिटिंग बिसाइड मी बिकॉज, क्योंकि शी वॉन्टेड, वह चाहती थी, शी वॉन्टेड टू टॉक टू मी, वह मुझसे बात करना चाहती थी। क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? डिड यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता था। नहीं चाहता था यानी पास्ट की बात है, तो यहाँ पे हम लोग डिड का यूज़ करेंगे। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी योर फेस। क्या तुम वो फिल्म नहीं देखना चाहते थे? डिड यू नॉट वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी? यहाँ पे डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। निगेटिव हो, क्वेश्चन सेंटेंस हो, इसमें हम लोग डिड का यूज़ करते हैं। नहीं, मैं वो फिल्म नहीं देखना चाहता था। नो, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी, क्योंकि मैं वो फिल्म 12 बार देख चुका था। बिकॉज आई हैड वॉच दैट मूवी 12 टाइम्स। आप भी एक दिन इसी तरह से बोलना सीखेंगे, हिंदी सेंटेंस को देखेंगे और इंग्लिश बोलेंगे। धैर्य रखिए। क्या पुलिस उस चोर को नहीं पकड़ना चाहती थी? डिड पुलिस नॉट वॉन्ट टू अरेस्ट द थीफ? या फिर यूँ कहें डिड पुलिस वांट टू अरेस्ट दैट थीफ? नहीं, पुलिस उस चोर को नहीं पकड़ना चाहती थी। नो, क्योंकि वो नाबालिग था, इसके लिए हम लोग कहेंगे नो, पुलिस डिड नॉट वांट टू अरेस्ट हिम बिकॉज ही वाज माइनर। मैं मरना नहीं चाहता था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डाई। मैं मरना चाहता हूँ अगर बोलना होता तो हम लोग कहते आई वॉन्ट टू डाई। वह मरना चाहती है। शी वांट्स टू डाई। वह मरना चाह रही है। शी वांट्स टू डाई। इसका पहला भाग जरूर देखेंगे, ये दूसरा भाग है। पहले भाग को जरूर देखिएगा, तभी आपको सेकंड वाला समझ में आएगा। स्ट्रक्चर नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। जब भी हमें बोलना हो मैं चाहूँगा, अपने सेंटेंस में बोलना, जैसे बोलना रहेगा मैं खाना चाहूँगा, मैं उठना चाहूँगा, मैं आपके साथ घूमना चाहूँगा, टहलना चाहूँगा,
इसमें हम लोग वुड लाइक प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और इसमें देखते हैं 3-4 तरह का सेंटेंस है। पहला असर्टिव है, मैं आपके साथ जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो विद यू। उसके बाद इंटेरोगेटिव है, क्या आप मेरे साथ बैठना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू सीट विद मी। मैं उसके साथ नहीं बैठना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू सीट विद हिम। ये निगेटिव सेंटेंस था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे, वुड लाइक से बनने वाला सेंटेंस। बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर है, ये बेसिक भी है एडवांस भी है। वुड यू लाइक टू मेक फ्रेंडशिप विद मी, नहीं मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहूँगा क्योंकि तुम एक गरीब इंसान हो। नो आई वुड नॉट लाइक टू मेक अ फ्रेंडशिप विद यू। नो आई वुड नॉट लाइक टू मेक अ फ्रेंडशिप विद यू बिकॉज यू आर अ पुअर मैन और यू आर अ पुअर पर्सन। वे लोग इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उन लोगों के पास समय नहीं है। They would not like to take part in this program because they don't have time. They don't have time या they have no time. They don't have की जगह they have no time का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तुम क्या पीना चाहोगे, चाय या कॉफ़ी। What would you like to drink, tea or coffee? What would you like to have, टी और कॉफ़ी। हैव की जगह पे टेक का भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफ़ी। नहीं मैं अभी कुछ पीना नहीं पसंद करूँगा या पसंद नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अभी तुरंत चाय पिया है। नो आई वुड नॉट लाइक टू टेक एनीथिंग बिकॉज आई हैव टेकन टी जस्ट नाउ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब भी बोलना हो पास्ट की बात को बोलना हो कि मुझे यह काम करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, उसे इस काम को करना चाहिए था, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए था। चाहिए था सेंटेंस के लास्ट में जहाँ भी लगा रहेगा उसे आंख बंद करके हम लोग शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बनाएंगे, ध्यान रखेंगे। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, इसे भी ज़रूर आप सीखेंगे। जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शुड से शुरू होता है। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसके लिए है, निगेटिव के लिए है, नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसके लिए भी स्ट्रक्चर है। इन सारे स्ट्रक्चर को आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर प्रैक्टिस में लाएं। आपको उसका निमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए था, शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बनाएंगे। यू शुड नॉट हैव रिजेक्टेड हिज इन्विटेशन, यू शुड नॉट हैव रिजेक्टेड हिज इन्विटेशन। आपको ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टॉक्ड टू सच पीपल, यू शुड नॉट हैव टॉक्ड टू सच पीपल। क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए था, निगेटिव सेंटेंस है। शुडंट या शुडंट से शुरू करेंगे या फिर यूँ बोलेंगे शुड यू नॉट हैव रेस्पेक्टेड द एल्डर्स, या बोलेंगे शुडंट यू हैव रेस्पेक्टेड द एल्डर्स। तुम्हें बहुत पहले ही अंग्रेजी सीख लेना चाहिए था, इसके लिए हम लोग कहेंगे यू शुड हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश मच अर्लियर, यू शुड हैव लर्न इंग्लिश या टू स्पीक इंग्लिश मच अर्लियर। जिस तरह का भी सेंटेंस हिंदी वाक्य आपका रहेगा वैसा आप इंग्लिश बोलेंगे। क्या हमें उसके साथ ऐसा करना चाहिए था, इसके लिए हम लोग कहेंगे शुड वी हैव डन सो विद हिम। नेक्स्ट है नहीं हमें उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, इसके लिए हम लोग कहेंगे नो वी शुड हैव नॉट डन सो विद हिम एट ऑल, नो वी शुड नॉट हैव डन सो विद हिम एट ऑल। नेक्स्ट है तुम्हें तो 2 साल पहले वो नौकरी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, इसके लिए हम लोग कहेंगे यू शुड हैव जॉइन दैट जॉब 2 years ago, यू शुड हैव जॉइन दैट जॉब 2 years ago। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है
जब भी बोलना हो कोई काम अवश्य करना चाहिए था या कोई काम ज़रूर करना चाहिए था, इसके लिए हम लोग मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि तुम्हें ज़रूर दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था क्योंकि तुम्हारा जानी दुश्मन तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा है। हम लोग कहेंगे यू मस्ट हैव नॉट ओपन द डोर बिकॉज योर मॉर्टल एनिमी वॉज लुकिंग फॉर यू हेयर एंड देयर। मॉर्टल एनिमी का मतलब होता है जानी दुश्मन, लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, तलाश करना। तुम्हें अवश्य या ज़रूर उस पेड़ के नीचे ही खड़े रहना चाहिए था। यू मस्ट हैव रिमेन्ड स्टैंड अप अंडर दैट ट्री। तुम्हें उस घर को जरूर बेच देना चाहिए था। यू मस्ट हैव सोल्ड दैट हाउस। क्या हमें पुराना वाला घर जरूर बेच देना चाहिए था। मस्ट बी हैव सोल्ड आवर ओल्ड वन हाउस। नहीं, आपको वह घर एकदम नहीं या ज़रूर नहीं या बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए था। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे नो, यू मस्ट नॉट हैव सोल्ड दैट हाउस। नो, यू मस्ट नॉट हैव सोल्ड दैट हाउस। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें बोलना हो कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है, जैसे आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, या घर का कोई भी काम करना पड़ रहा है, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, उसके बाद हम लोग हैविंग प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस को बनाते हैं। आज मेरी मम्मी को घर का काम खुद करना पड़ रहा है। टुडे my mother is having to do housework herself because क्योंकि our servant is to go to his village, क्योंकि हमारा नौकर घर जाने वाला है। देखिए आ गया वो स्ट्रक्चर जो मैंने कल के वीडियो में डाला है, बिकॉज आवर सर्वेंट इज टू गो टू हिज विलेज ऑन वेकेशन फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट है हमारा, आज हम सभी को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं, या यूँ बोलें टुडे ऑल ऑफ अस आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश, या फिर यूँ कहें वी ऑल आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश टुडे बिकॉज प्रायोरिटी इज बीइंग गिवन टू दिस लैंग्वेज इन एवरी फील्ड्स, क्योंकि हर क्षेत्र में इस भाषा को प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। क्या आपको भी अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है? इसके लिए हम लोग कहेंगे आर यू ऑल्सो हैविंग टू लर्न इंग्लिश बिकॉज यू आर सो वीक इन इंग्लिश, क्योंकि आप अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हैं। हम लोग बोरिंग मूवी देखना पड़ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग मूवी देखना पड़ा। वी आर हैविंग टू वॉच सच अ बोरिंग मूवी, या टू मच बोरिंग मूवी, या सो बोरिंग मूवी टुडे। आज हमें ना चाहते हुए भी इस काम को करना पड़ रहा है। टुडे आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क अनविलिंगली, क्योंकि बिकॉज ये हमारे माँ बाप के इज्जत की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ माई पेरेंट्स प्रेस्टीज। अ मैटर ऑफ समवन्स प्रेस्टीज का मतलब होता है किसी के इज्जत की बात है या किसी की इज्जत का सवाल है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हम अपनी बातों में बोलते हैं कोई काम करने लगता है, या कोई काम करने लगा, या कोई काम करने लगेगा, तो इसके लिए हम लोग बिगिन का यूज़ करते हैं, और बिगिन का फॉर्म ही हमारा चेंजेबल होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। बिगिन का ही फॉर्म चेंज होगा, जैसे बिगिन, बिगिन्स, बिगैन, बिगन, विल बिगिन, विल हैव बिगन, इस तरह से चेंज होता रहेगा। पहला सेंटेंस है वह देखकर मुस्कुराने लगती है, इसे हम लोग कई तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन ये भी एक बेस्ट तरीका है। शी बिगिन्स टू स्माइल आफ्टर सीइंग मी, वह अचानक हिंदी से अंग्रेजी बोलने लगा। ही सडनली बिगन टू स्पीक इंग्लिश, या फिर यूँ कहीं सडनली स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश,
वह कुछ दिनों बाद अंग्रेजी बोलने लगेगा। आफ्टर सम डेज ही विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, या फिर यूं कहे ही विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर सम डेज। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो कोई काम करना पड़ सकता है, कोई भी काम हो करना पड़ सकता है, जब हमारे सेंटेंस में आए तो हम लोग आंख मूंद कर मे हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस को बनाएंगे या बोलेंगे। जैसे मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो। मुझे रहना पड़ सकता है, आई मे हैव टू स्टे। आई मे हैव टू लीव। आई मे हैव टू टॉक टू हिम। आई मे हैव टू गो। आई मे हैव टू स्लीप। जो कुछ भी बोलना चाहते हैं। मुझे 2 बार आना पड़ सकता है, मैं हैव टू कम 2 टाइम्स। नहीं, तुम्हें 2 बार आना नहीं पड़ सकता है क्योंकि तुमने अपना कोर्स पूरा कर लिया। नो, यू मे नॉट हैव टू कम हेयर 2 टाइम्स बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स। करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, आज मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलकर तुम्हारे घर आना पड़ सकता है। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई मे हैव टू कम टू योर होम बाय वॉकिंग 2 किलोमीटर्स ऑन फुट। इंग्लिश, आफ्टर सम डेज योर इंग्लिश विल बी जस्ट लाइक हलवा फॉर यू। आपके लिए बिल्कुल हलवा जैसा हो जाएगा। आप मेहनत कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा, मेहनत कीजिए आप। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जिन्हें इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। आई प्रॉमिस यू आई विल मेक यू एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। यू डोंट वरी एट ऑल अबाउट दैट। हाँ, मेरे भाई को अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ रहा है। येस, माई ब्रदर इज हैविंग टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज, क्योंकि एंड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, ही मे हैव टू गो टू अमेरिका। अगले महीने उसे अमेरिका जाना पड़ सकता है। वीडियो के लास्ट में, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो ही मैं अगला वीडियो अब बनाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा स्पोकन का कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू टू